इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट को लेकर खबर आ रही है। बता दें कि 59 दिन बाद नहीं की सफाई फिर से शुरू हुआ। टाटा प्रोजेक्ट ने सफाई का काम फिर से शुरू कर दिया। सफाई के लिए पहले दिन के उन हिस्सों का चयन किया गया है जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सबसे ज्यादा गंदगी है जेडी और टाटा प्रोजेक्ट के बीच। एमओयू के काम, बकाया राशि के भुगतान और परियोजना के रखरखाव के लिए एमओयू किया गया है। मंत्री शांति धारीवाल ने एमओयू का प्रारूप किया है मंजूर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर ज्यादा गंदगी है वहां पर पहले सफाई व्यवस्था होगी और क्योंकि गंदगी का अंबार लगता जा रहा है और ऐसे में अब मंत्री शांति धारीवाल ने एमओयू का प्रारूप मंजूर कर लिया है। द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट को लेकर जो ये सफाई का काम जो है बंद हो गया था, एक बार फिर से शुरू होगा। एमओयू जो है वो फिर से जो है उस पर अब बातचीत हुई है। मंत्री शांति धारीवाल बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ने प्रारूप मंजूर कर लिया है, जिस प्रारूप को लेकर क्योंकि काम बंद पड़ा था, अब एक बार फिर से इस प्रारूप को लेकर अब काम शुरू होगा। आपको बता दें कि गंदगी का क्योंकि अंबार लगता जा रहा था और ऐसे में द्रव्यवती नदी की दशा जो है बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। अब क्योंकि दोबारा से काम शुरू होगा तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि सफाई व्यवस्था सही तरीके से होगी। प्रारूप जो नया है उसके हिसाब से जो है काम प्रगति पर चलेगा। नदी की जो है अब दुर्दशा जो बनी हुई थी एक बार फिर से साफ सुथरी होगी। टाटा प्रोजेक्ट ने सफाई का काम फिर से शुरू किया है। जहां गंदगी ज्यादा है उसी जगह पर सफाई की बात आ रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपक गोयल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, द्रव्यवती नदी और द्रव्यवती के आसपास रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। टाटा जो कि भुगतान को लेकर जिसने काम बंद कर दिया था मेंटेनेंस का, आज से उसने अपने काम की शुरुआत कर दी है। और जो बकाया है, जेडीए ने जो कंपनी को बकाया राशि देने के लिए कल एक एमओयू हुआ है और एमओयू में ये स्वीकृति दे दी है कि जो बकाया है वो कंपनी को दिया जाएगा और उसके बाद कंपनी, टाटा कंपनी है, वो अपना काम शुरू करेगी। आज से टाटा ने अपना सफाई का जो काम है वो शुरू कर दिया है। देखिए, करीब 70 दिन से काम बंद होने से वहाँ लोगों की जो कह सकते हैं नरकीय जिंदगी हो गई थी। जो वॉक है, वहाँ पे जो लोग वॉक करने आते थे, आसपास जो रहवासी हैं जो रहते थे, वो बदबू से बड़े परेशान थे क्योंकि वहाँ जो पानी था उसमें कचरा और उसमें जो कह सकते हैं उस ट्रीट नहीं होने के चलते वहाँ जबरदस्त बदबू हो गई थी। लोगों का वहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन कल एमओयू होने के बाद ये तो सुखद खबर यही है कि नदी का साफ सफाई, मेंटेनेंस और लोगों को अब बदबू से निजात मिलेगी। साथ में जो सुबह मॉर्निंग वॉक करने जो लोग आते हैं वो भी अब आ सकेंगे। देखिए, जाहिर तौर पर नदी की जो दुर्दशा होती जा रही थी उसमें भी जो है सुधार आएगा। बिल्कुल। देखिए, द्रव्यवती में टाटा जो है एसटीपी के बिजली के बिलों का भुगतान करेगी टाटा एसटीपी, और साथ में जेडीए द्वारा टाटा प्रोजेक्ट द्वारा जो कोर्ट में जो लंबित प्रकरण है उसमें द्रव्यवती परियोजना का जो अधूरे कामों को छोड़कर शेष हिस्से का जो मेंटेनेंस का भुगतान है वो 23 मई से होगा। 5 पुलियों की इसमें सफाई भी होगी जिसमें मेंटेनेंस बंद होने से परियोजना में जो बस्सी, जो सीतारामपुरा है, पानी पेच, 20 MLD देवरी एसटीपी प्लांट है, इसके अलावा रिको एसटीपी है, इसके अलावा गोनेर स्थित जो MLD एसटीपी प्लांट है वो बंद थे। यहाँ से रोजाना करीब 150 MLD जो पानी है ट्रीट हो सकता है। एसटीपी बंद होने से नदी में गंदा पानी बह रहा था और अब जब ये काम शुरू होगा तो नदी जो है पुराने स्वरूप में आएगी। जी दीपक, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नदी की जो दुर्दशा थी वो भी, उसमें भी सुधार होगा। तो वहीं आमजन को क्योंकि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उसमें से बदबू आती थी और क्योंकि बीमारियों की जड़ बनती जा रही थी, अब जो तमाम गंदगी थी उसकी सफाई व्यवस्था होगी तो लोगों को भी राहत मिलेगी। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।